नमस्कार। गोल्डन पीरियड हेड इंजरी में 0 to 45 मिनट्स है। इसके बीच में अगर पेशेंट हायर सेंटर्स में या ट्रीटेबल सेंटर्स में चले जाते हैं तो उनको काफ़ी एडवांटेज है और वी कैन अवॉइड द कॉम्प्लिकेशंस एंड वी कैन सेव द लाइफ। मैं विनोद कुमार सिंघानिया, मैं न्यूरोसर्जन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। आई एम अटैच्ड विद अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोई रोड दुर्घटना में जो हेड इंजरीज होती हैं उसमें कैसे प्रिवेंशन किया जाए कि फर्दर और डैमेज नहीं हो जब तक कि आपके पास दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल होती हैं। जहाँ पर भी ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट होता है, मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स जो हैं सबअर्बन एरियाज़ में या हाईवेज़ पर होते हैं जहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। उस समय आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल निमोनिक्स है, A, B एंड C। A फॉर एयरवेज, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है कहीं पर तो आप एक साफ़ कपड़े से उसको बांधिए जिससे कि ब्लीडिंग रोक सके, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा ब्लड निकल जाता है तो पेशेंट शॉक में जा सकता है और उसके कारण उसको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि अपने ब्लीडिंग को रोकें। अगर सर से ब्लीडिंग हो रही है और सर के चमड़े से, जिसको कि स्काल्प बोलते हैं, उससे अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप एक कपड़ा उसमें बांध देंगे तो वो बंद हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें कोई फ्रैक्चर ना हो। अगर सर में फ्रैक्चर है और आप टाइट करके कपड़ा बांध रहे हैं तो ब्रेन में फर्दर इंजरीज हो जाएगी, क्योंकि वो फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट इनसाइड चला जाता है। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा एयरवेज है। अगर पेशेंट को कोई वॉमिटिंग हो रही है या वो अनकॉन्शियस है और वो थूक अपना मीन्स सलाइवा उसको निगल नहीं सक रहा है तो पेशेंट को एक लैटरल पोजीशन में रखना चाहिए। जिस तरह से अपने लकड़ी का लॉक को रोल करते हैं उस तरह से पूरे पेशेंट को रोलिंग करके लैटरल पोजीशन रखना चाहिए, न कि केवल सर घुमाना चाहिए। क्योंकि ऐसे पेशेंट जिनको हेड इंजरीज रहती हैं उनको सर्वाइकल इंजरी माने नेक इंजरी भी हो सकती हैं और बैक इंजरीज भी हो सकती हैं। तो फर्दर ये इंजरी प्रिवेंट करने के लिए उसको लॉग रोलिंग करना चाहिए। और एक साइड जाने से पेशेंट की टंग जो है थोड़ी सी बाहर निकल जाती है और जो भी सलाइवा है या उल्टी है वो बाहर निकल जाती है और एयरवे को ब्लॉक नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर पेशेंट को सांस में तकलीफ़ हो रही है और आपके पास वहाँ कोई सहूलियत है जिसके कारण आप उसको पेशेंट को इंट्यूबेट करवा सकते हो, कोई मेडिसिन की शॉप हो या कोई प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स हो, वो अगर इंट्यूबेट कर सकें तो वो बहुत ही एडवांटेजियस है। इस बीच में आप उनको IV फ्लूइड चालू कर सकते हैं अगर वहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। कोई पेन मैनेजमेंट दे सकते हैं या स्टीरॉयड दे सकते हैं। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ज़रूर ऑक्सीजन दीजिए। और जैसे ही एम्बुलेंस आती है तो उसमें आप जो है ट्रांसपोर्टेशंस कीजिए। ट्रांसपोर्टेशंस का भी वे है, पेशेंट को एक फ्लैट सुला के, अगर कोई ऐसा साधन नहीं है तो आप उसके शोल्डर के नीचे हाथ रखें और सर को अपने हाथ पर रेस्ट करके उसको पूरा वन पीस में उसको ट्रांसफ़र करें, जिससे कि उसको और फर्दर इंजरी एग्रावेट ना हो। और एम्बुलेंस में फिर ऑक्सीजन है या वेंटिलेशन सपोर्ट है, IV फ्लूइड्स है, ये सब दें। और प्रथम तो आप प्राइमरी सेंटर में जाएं जो आपके नियरेस्ट हो कि आप उसका जो है सर्कुलेशंस और एयरवे प्रोटेक्शन कर सकें। उसके बाद पेशेंट को लेके हायर सेंटर्स चले जाएं जहां पर सभी स्पेशलिस्ट हैं, CT स्कैन अवेलेबल है और वहां पर आपको प्रॉपर और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट मिल सके। यही मेरा आपके को संदेश है कि आप फर्स्ट ऐड इस तरह से करें, उसके बाद पेशेंट को लेके हायर सेंटर में चले जाएं।